कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं प्रत्येक रविवार को मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु दो है, एक की मुहूर्त क्या है एवं दूसरा पहला आज की विषय वस्तु है कि मुहूर्त क्या है, मुहूर्त कितने होते हैं, एवं दूसरा आज का जो विषय वस्तु है कि क्या महिलाएं, वैसी महिलाएं जो गर्भवती है, क्या वह हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकती है या नहीं। इसी विषय वस्तु पर आज की कक्षा आयोजित होनी है, चर्चा होनी है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रत्येक रविवार के मुहूर्त की कक्षा में या प्रत्येक गुरुवार को जो निःशुल्क कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है, यदि उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात की मुहूर्त क्या है, मुहूर्त क्या है। हालांकि यह जितनी बातें हैं ये सभी किसी भी परिभाषा, किसी भी सीमाओं से सभी से परे हैं। मुहूर्त एक छोटे से समय का है, नाम है। मुहूर्त काल एक छोटे से समय का नाम है जिसमें हम अपने अभिलाषा के अनुरूप कोई कार्य करते हैं, शुभारंभ करते हैं, उसे मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त शास्त्रों के अध्ययन आप लोग कीजिएगा तो सामान्यतः हमारे सभी मुहूर्त शास्त्रों में 30 मुहूर्त बतलाए गए हैं। मुहूर्तों की संख्या 30 बतलाई गई है, जिसमें 15 मुहूर्त दिन में एवं 15 मुहूर्त रात्रि में होते हैं। यह 30 मुहूर्त में 15 मुहूर्त जो होता है एक रात्रि के लिए होती है। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 15 मुहूर्त, और फिर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यह 15 मुहूर्त होता है। मुहूर्तों के समय के मान में परिवर्तन होता रहता है। जितना दिन मान होता है, दिन मान हम पंचांग से देखते हैं। गर्मी के दिनों में दिन का मान यानी कि दिन की लंबाई अधिक होती है, वहां पे मुहूर्त के समय का मान बढ़ जाता है। सर्दियों में दिन का मान छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो मुहूर्त के समयों का मान घट जाता है। ये नहीं कि 24 घंटा में 30 से भाग दे दिए तो जितना आया वह मुहूर्त का मान हो गया, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है। अगर हम 24 घंटे में 30 से भाग देते हैं तो सामान्यतः कितने मिनट होते हैं? 24, हाँ जी, 48 मिनट 48 मिनट का ही एक मुहूर्त हो, यह कोई निश्चित नहीं है। वैसे यह हमारे मानक समयों के अनुसार हो गया। यह जो वर्तमान में जो घड़ियां चलती है उसके हिसाब से हो गया।
हमारा वैदिक गणित कहता है कि एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय में 60 घटी होते हैं और 30 मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त 2 घटी का होता है, ऐसा सामान्यता है। जी परंतु कभी कभी पंचांग से आप देखेंगे तो पाएंगे, अभी हम यहाँ पर पंचांग का भी पन्ना शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के पास में, पीडीएफ हो सकता है तो अभी देखते हैं अगर खुला हुआ होगा तो। अब उदाहरण स्वरूप किसी भी वर्ष का पंचांग ले लीजिए, 24 से 25 का ऋषिकेश पंचांग ही खोलते हैं तो 1 मिनट, ऋषिकेश पंचांग हम खोलते हैं, फिर पता चलेगी आप लोगों को। जब कक्षा चल रही तो सही ढंग से चले समझते हुए, क्योंकि कई सदस्यों का कहना है कि पंचांग का उपयोग करते हुए हम लोग सीखने समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर यह देखा जाए कि दिनमान क्या है। सबसे पहले पंचांग के शुरू के पन्नों में यहाँ पर देखिए आप, हालांकि जो पुराने विद्वानगण हैं उनको इनके बारे में पता है। यह पंचांग में यहाँ पर लिखा हुआ है शुरू में ही दिनमान, यह 33-26 है, यानी कि एक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय के बीच का समय यह 33-36 है, यानी कि 33 घटी 36 पल है। 26 तो पल यहाँ गुरुजी। हाँ 26 पल है। और रात्रि, अब यह सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक 60 घटी है, तो रात्रि का मान कितना हो जाएगा? 33-26 घटाएंगे तो रात्रि का मान हो गया। तो यहाँ 60 में से 0 में से 26 नहीं जाएगा, इधर से अगर एक ले लेंगे तो इधर 60 हो जाएगा। 60 में से 26 चला जाएगा तो 34 बचेगा, यह 59 हो गया। 59 में से यह 33 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? यह 36 हो जाएगा, यह 26 हो जाएगा। 26 या हाँ, रात्रि का मान 26-34 हो गया, यानी कि दिन बड़ा हो गया, रात्रि छोटी हो गई। इसको यहाँ पर भी सूर्योदय सूर्यास्त से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि सूर्योदय हुआ है 5:19 में और सूर्यास्त हुआ है 6:41 में। तो 5:19 तक 12 घंटे हुए और 6:41 यहाँ पर है। तो 5:19 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 6:19 और 19 से अधिक है 41 है, यानी कि 22 मिनट अधिक है। 1 घंटा 22 मिनट अधिक हो गया यह दिन, यानी कि 13 घंटा 22 मिनट का दिन हो गया। तो यदि मुहूर्त देखने होंगे तो क्या करना होगा? कोई एक मुहूर्त के चयन के लिए हमको 13-22 में 15 से भाग देने होंगे। कितने से भाग देने होंगे? 15 से 13 से 15 से 15 से 15 से क्योंकि हाँ, क्योंकि एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। तो 13-22 में 15 से भाग देना होगा। दिन के लिए 15 मुहूर्त होते हैं, रात्रि के लिए 15 मुहूर्त होते हैं। आप लोग नोट करें 13-22 कॉपी पे, क्योंकि यह जब हम स्क्रीन शेयर बंद करेंगे तो यह सभी समाप्त हो जाएगी। फिर यह 24 घंटे में यह 13-22 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यह 60 में से 22 कम हो गया, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 और यह 5 में से 2 चला गया 3, 38 और यहाँ पर 10, यह 10 घंटा 38 मिनट हो गया रात्रि का मान। गर्मी का समय है, ज्येष्ठ महीना में तो गर्मी रहती है ना। जी गुरुदेव जी। तो हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पाएंगे, रुकिए कलम देखते हैं। दिन का मान हुआ है 13-22, 13-22, रात्रि का मान हुआ है 10-38 हो गया।
अब हम यदि किसी सदस्य, जितने सदस्य यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, यदि किसी सदस्य को पंचांग से संबंधित कोई भी बात आज की कक्षा के लायक अगर हो, तो जो अगर पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी सदस्य पूछ सकता है पंचांग की बातें, क्योंकि एक बार कक्षा चल रही थी तो वहां पे लोग बोला था कि पंचांग से संबंधित भी बातों को गुरु जी कृपया बताने का प्रयास करें। पंचांग भी अपने आप में महासागर है। गुरु जी एक बार जो पहला ऊपर की जो लाइन है, एक बार जो सभी ग्रहों की एक बार बता दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे क्या शुक्र 56 लिखा है, फिर लिखा रार तो 6, तो ये रा का मतलब राहु क्या है, मतलब वो थोड़ा सा एक ऊपर की लाइन का एक बार आप बताते चले जाए, बस क्लियर हो जाएगा। ऊपर की लाइन यहाँ पर ये ऊपर की लाइन का मतलब है जहां पर आपने 33-26 है, उसके बाद एक फिर शुक्र लिखा। हाँ, ठीक है, मैं समझ, हाँ जी, ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया। यहाँ पर जो है यह 36 तो यह दिन का मान हो गया, 33-26, इसके बाद में एक जो लिखा हुआ है वह तिथि का मान है कि यह प्रतिपदा तिथि है। उस दिन कौन सा है, यह शुक्रवार है, और उसके बाद में शुक्रवार दिन है। और यह 33-56 जो लिखा गया है, यह घटी पल में लिखा गया है कि प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के बाद में कितने देर तक है, तो 33 घटी 56 पल तक है। फिर उसके बाद में यहाँ रा जो लिखा हुआ है, रा का मतलब रात्रि में। या 33-56 भी है तो इसको क्या मान लेंगे, या रात्रि समझे या शाम में समझे, संध्या। तो यह 6:53 शाम में है। उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र है जो 11:41 तक है, यानी कि 11 घटी 41 पल तक है, दिन में 9:59 तक है। इसके बाद में क्या है, शिव योग है, दिन में 11:30 तक है। यह 3, उसके बाद में यह करण है, योग सब है। और यह जो है अंत में यह राक्षस योग बना। इसके बाद में ये जो है यह तारीखें हैं, यह अंग्रेजी तारीख है 24, या फसली तारीख है, या नेपाली तारीख है, और भी कई तारीखें हैं जाना ये। इसके बाद में यह चंद्रमा का राशि प्रवेश है। यहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त लिखा गया है। यह सूर्य ग्रहों का अस्पष्ट है, सूर्य देव का स्पष्ट है सूर्योदय के समय में। यह जन्म कुंडली वगैरह बनाने वगैरह में काम आता है। यह क्रांति है, और यह माइनस कहीं होता है, कहीं प्लस होता है। यह भी जो है ये सभी क्रांति और यह जन्म कुंडली बनाने में उपयोग में आता है। यही बात है। क्रांति का वैसे अर्थ है गुरु? हाँ, तो वो तो कुंडली बनाने के काम में आती है, सूर्योदय निकालने के काम में आएंगे ना क्रांति। हाँ जी गुरु जी, ये जो चंद्रराज प्रवेश है ये घटी पल में लिखा है? हाँ, घटी पल में लिखा हुआ है। अब यह 13/6 है धनु राशि में यहाँ पर, तो यह द्वितीय तिथि के दिन सूर्योदय होने के बाद में 13 घटी 6 पल के बाद में धनु राशि में प्रवेश किए हैं, ऐसी बात है। अब हम पंचांग के पन्ने को समेटते हैं, मतलब कि ऑफ करते हैं। गुरु जी एक दिन में 2 योग होते हैं क्या? एक योग में, हाँ। अब वह योग सूर्योदय से सूर्यास्त तक थोड़े होता है, योग का मान बदलता रहता है। कभी अगर शिव योग ही है तो वह 10 बजे भी समाप्त हो सकता है, तो उसके बाद में अगला योग आ जाएगा। तो अगला राक्षस मानेंगे कि जो उसके नीचे लिखा हो? हाँ, अगला नहीं, अगला मानेंगे जो उसके नीचे है वो जी। तो फिर इधर ये राक्षस ये क्यों लिखा है 2? हाँ, तो वह सूर्योदय के समय में राक्षस योग ही भोग कर रहा है। अच्छा, तो पंचांग में वही लिखे गए होते हैं, लिखे जाते हैं जो भोग कर रहा होता है। कब? सूर्योदय के समय में। जो सूर्योदय के समय में भोग कर रहा होता है उसी को लिखे जाते हैं पंचांग में। मुझे एक दिन आपने बताया था कि पहले जो लिखा होता है वो नैसर्गिक जो योग आता है। हाँ, योग, हाँ, हाँ जी, हाँ, 2 प्रकार से होते हैं। एक नैसर्गिक हो जाते हैं, और एक तिथि योग नक्षत्र, मतलब तिथि दिन नक्षत्र इत्यादि के मेल से योग बनते हैं। जी, यही बता। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि यदि दिन 24 घंटे का हो तो
या दिन 24 घंटे का नहीं, यदि दिन 12 घंटे का हो तो आपका एक मुहूर्त 48 घंटे का हो जाएगा। यदि दिन आपका वहीं अगर 13 घंटे 22 मिनट का हो गया तो एक मुहूर्त कितने देर का होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से गुना, मतलब इसको मिनट में बदल देंगे। तो 13 में 60 से गुना करेंगे, 13 गुने 60 जोड़ 22, तो 13 छक 13 पचे 65, 13 छक 78, 780 जोड़ 22 बराबर कितना हो गया 802 मिनट हो गया दिन का। इसमें 15 से भाग दे देंगे तो 15 पचे 75, फिर यहाँ बचा 5 पर 2 15 तिया 45, या 53.5 मिनट का लगभग एक मुहूर्त हो गया ना। जी तो हम लोग एक मुहूर्त का मान ऐसे निकालते हैं। यदि रात्रि का मान आ जाए कि रात्रि के मुहूर्त कितने मिनट के होंगे उस रोज के लिए, तो रात्रि जो है 10 घंटा 38 मिनट का है, तो फिर 10 में घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 600 हो जाएगा, फिर 38 जोड़ देंगे तो 638 हो जाएगा। इसमें हम लोग 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 और बच गया 3 पर 8, तो 42 30 होगा 15, हाँ तो 42 42.5 मिनट का एक मुहूर्त हो गया। यानी कि मुहूर्तों का निर्धारण इस प्रकार से होता है, ये नहीं कि 45 48 मिनट का एक मुहूर्त मान ले, नहीं। जिस प्रकार कोई लग्न छोटा होता है कोई लग्न बड़ा होता है, सामान्यतः हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्रत्येक लग्न सामान्यतः 2 घंटे का होता है। इसीलिए राउंड फिगर में यही बातें हम लोग बोल लेते हैं कि प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, क्योंकि पूरे दिन और रात मिलाकर 24 घंटे ही होते हैं, 60 घंटे ही होते हैं। तो मुहूर्त क्या है, मुहूर्त कितने देर की होती है, मुहूर्त का निर्धारण कैसे करते हैं, एक मुहूर्त कितने समय का होता है, दिन मान क्या है, रात्रि मान क्या है, यह तो आप सभी समझ गए होंगे ना। जी इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं मुहूर्त पर, कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते हैं मुहूर्त के लिए। जरा सा इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। तो इसके लिए अब 20 कार्य के लिए सभी मुहूर्त के कुछ स्वामी होते हैं। दिन के मुहूर्त प्रथम मुहूर्त से लेके 15वें मुहूर्त तक, मुहूर्त का नाम कहिए या मुहूर्त के स्वामी कहिए, होता है। तो इसमें जो बीच वाला जो दिन का मुहूर्त होता है, जिसे बीच वाला दिन का मुहूर्त कौन हो गया, जिसे लोग अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसके नक्षत्र भी अभिजीत हैं। दिन में मुहूर्त जो होता है 15 मुहूर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 मुहूर्त हुए। पहला मुहूर्त का नाम है गिरीश या उनके स्वामी, यानी कि शंकर भगवान। दूसरे का नाम है सर्प कहिए भुजग कहिए। तीसरे मुहूर्त का नाम है मित्र या इनके स्वामी। चौथे का पितरी। पांचवे का वसु। छठे का अंबु। सातवें का विश्वे देव। आठवें का अभिजीत। नौवें का विधाता।
10वें मुहूर्त का नाम इंद्र, 11वें का इंद्रानल, 12वें का निकृति, यह ठीक नहीं होता। 13वें का वरुण, 14वें का अर्यमा, 15वें का भग। अब यहाँ पर ये सभी जो हैं ये नक्षत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी मुहूर्त नक्षत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिजीत मुहूर्त के स्वामी भी अभिजीत नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त के नक्षत्राधिपति अभिजीत नक्षत्र ही हैं। इस मुहूर्त में प्रायः सभी काम सर्वोत्तम माने जाते हैं। इस अभिजीत मुहूर्त को विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। इस मुहूर्त को विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब सूर्य सर पे हो, जब सूर्य सर पे हो अर्थात मध्याह्न काल का समय हो, दोपहर का समय हो, वह विजय मुहूर्त कहा गया है। इसके बारे में आप सब पढ़ेंगे तो मुहूर्त शास्त्रों में ही नहीं पुराणों में भी इस मुहूर्त के बारे में काफी विश्लेषण किया गया है और इसकी शुभता के बारे में बतलाई गई है। नारद पुराण आप लोग पढ़ेंगे, नारद पुराण में इसके बारे में विशेष रूप से बतलाया गया है। ऐसा कहा गया है कि अभिजीत लग्न भी सूर्योदय के बाद जो लग्न व्यतीत होता है, सूर्योदय जिस लग्न में हुआ हो, आज अभी सूर्योदय के समय में लग्न कैसे देखें तो उसको भी आसानी से हम लोग देख सकते हैं पंचांग के सहारे से भी, या आजकल तो सॉफ्टवेयर हो गया है, सॉफ्टवेयर में भी देख लेंगे कि सूर्योदय के समय में कौन सा लग्न व्यतीत हो रहा था। तो सूर्योदय के समय में जो लग्न व्यतीत हो रहा हो, सूर्योदय के समय में जो लग्न व्यतीत हो रहा हो, उस लग्न में मान लिया जाए कि सूर्योदय के समय में यदि मिथुन लग्न व्यतीत कर रहा हो तो मिथुन से चौथा उस दिन के लिए, मिथुन से चौथा, तो मिथुन के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, यह मिथुन जो पहला लग्न हुआ उससे चौथा लग्न जो होगा वह विजय लग्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय विजय लग्न कहा जाता है। खास करके यह विजय मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त, भले विजय मुहूर्त कहिए या अभिजीत मुहूर्त कहिए, यह कार्य खास करके चौथा कैसे? अभिजीत मुहूर्त तो दिन में 15 मुहूर्त हैं, तो 8वां मुहूर्त, 8वां मुहूर्त होना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि 8वां मुहूर्त, यह समझ लीजिए पहले 8वां मुहूर्त जो हुआ यह अभिजीत मुहूर्त हुआ और यह, हाँ, इसको विजय मुहूर्त भी कहते हैं। इसको क्या कहे? विजय मुहूर्त कहे। और किस लग्न में? तो लग्न भी विजय लग्न होता है, विजय लग्न भी होता है। यह विजय लग्न कौन है? तो सूर्योदय जिस लग्न में हो रहा हो उससे चौथा लग्न जो होता है वह विजय लग्न कहा जाता है। जी। अब बातें स्पष्ट हुई? जी जी गुरुजी। इसे विजय लग्न कहा जाता है। अब आप लोग जितने सदस्य यहाँ पर कक्षा में शामिल हैं, अधिकांशतः सदस्य ज्योतिष विद्या से का ज्ञान रखते हैं, कुंडली फलादेश से संबंधित ज्ञान आप लोगों के पास में है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा
कि कुंडली आप लोग ऐसे बनाते हैं। गुरुजी मिथुन की जगह कोई भी और लगन हो तो भी उससे 8वां अभिजीत होगा। 8वां भी लग्न की बात, सूर्योदय जिस लग्न में हो रहा हो, आज सूर्योदय किस लग्न में हुआ है? मीन लग्न में। मीन लग्न में हुआ तो मीन से 12वां, भले मीन से चौथा, तो मीन के एक हुआ 12, 1 2 3 4 5 6, मीन को 1 मानेंगे या 2 3 या 4। अब यह तब कौन सा हुआ? मिथुन लग्न कौन सा हो गया आज के लिए? विजय लग्न हो गया। अब कोई सदस्य बोले, कोई सदस्य ने यहां पर चर्चा, जो काम हम अगर मिथुन लग्न में किया जाना चाहिए, प्रशस्त है, वह आज के दिन करें, तो यह लग्न प्रशस्त हो गया। यानी कि दोपहर के समय में, दोपहर के जब आप यहाँ पर 3 नंबर की राशि होगी, दोपहर के समय में यहाँ पर 3 नंबर का लग्न आ जाएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर हो जाएगा। सूर्यदेव यहाँ पे रहेंगे और सूर्यदेव दिग्बली भी होंगे, मजबूत होंगे। आप नौकरी, यश, पद, प्रतिष्ठा, कार्य, व्यवसाय, उन्नति से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो उन्नति के प्रदाता एक वही ग्रह तो हैं जो हमारे सामने हमें दिखते हैं, और वह बलवान अवस्था में हैं, वह संपन्नता भी देते हैं, आरोग्यता भी देते हैं, सब चीज देते हैं। और ठीक इसी समय अभिजीत मुहूर्त भी व्यतीत हो रहा होता है, यानी कि विजय लग्न में ही अभिजीत मुहूर्त व्यतीत होता है, यह निश्चित बातें हैं। अब अभिजीत मुहूर्त का इतना मान क्यों है, शायद आप लोग समझ पाए होंगे। क्या ब्रजेश जी? जी गुरुजी। यह अभिजीत मुहूर्त और अत्यधिक बलवान हो जाता है। और अभिजीत मुहूर्त के बारे में सभी व्यक्ति कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम लोगों ने समझा कि नहीं समझ लिया? कारण जी सूर्य 10वें भाव में होते हैं, इसलिए हाँ, और कर्म भाव में वो हो जाते हैं। हाँ, और सूर्य देव तो सभी ग्रहों के राजा हैं, और एक सूर्य देव ठीक है, बलवान है, तो सभी काम ठीक है, सभी ग्रह ठीक है। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में भी हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी जी। आज हम लोग कोई चीज नहीं पढ़े, लेकिन आज हम लोगों ने यह पढ़ा कि अभिजीत मुहूर्त का इतना ये क्यों है, और क्या ज्योतिषीय आधार इसका क्या है, और क्या जो मुहूर्त शास्त्र का हम लोग जो अध्ययन करते हैं यह ज्योतिष से संबंधित है कि नहीं है। तो मुहूर्त ज्योतिषी है, इस पर विश्वसनीयता हम सबों की बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद में मुहूर्त पर आधारित अन्य विषय वस्तुओं पर चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। समूह में 2 सप्ताह से चल रहा है, वह क्या चल रहा है? तो गर्भवती महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं या नहीं? क्या गलत? यही प्रश्न है ना? यही था जी गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था। अभी तो पूछो। हाँ बोलिए। गुरुजी बुधवार को राहु काल आता है इसी समय पे? ये देखिए, सीधे एक बार सीधे डाइवर्ट कर दिए। आप समूह में लिखेंगे उस बात को। अभी जो विषय वस्तु जो आदमी माइंड मेकअप करके जो बैठ गया, जो बोलना चाह रहा है, एकाएक राहु काल, एकाएक सुंदरकांड, दोनों में अंतर हो, विषयांतर हो गया कि नहीं? आज हो गया। हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। ज्योतिष विषय ही ऐसी है जो जिज्ञासा प्रदान करता है, और जब जिज्ञासा आ जाता है ना एकाएक मन में, तो सभी बातें आदमी ध्यान से भूल जाता है। तो क्योंकि इन सदस्य ये जो हैं, इनका प्रश्न बहुत दिनों से है। अब यहाँ पर देखा जाए, इसका भी ज्योतिषीय आधार है, इसका भी ज्योतिषीय आधार है।
वह क्या है? मंगल क्या है? मंगल अग्नि है। मंगल अग्नि है, मंगल ऊर्जा है, मंगल रक्त है, मंगल ताकत है, मंगल शारीरिक शक्ति है। कुंडलियों में देखें तो यदि मंगल देव का संबंध अनिष्टकारक रूप में पंचम भाव या पंचमेश से होता है तो यह गर्भपात भी करवाते हैं। जी गुरुजी। तो पूजा पाठ व्रत करने से ग्रहों का बल मिलता है, बल वर्धन होता है। पूजा दो प्रकार से होती है, एक ऊर्जा बढ़ाने हेतु, एक शांति हेतु। एक पूजा में हम कहते हैं कि हे भगवान हमें ये चीज दो, हमें ये चीज दो, हमें ये चीज दो। दूसरी पूजा में हम कहते हैं कि हे ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करो, क्षमा करो, हम बहुत कष्ट में हैं, कष्टों से निकालो। एक पूजा में हम लोग कहते हैं कि हे ईश्वर इस हमें आप बल प्रदान करो। दो प्रकार से हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरु जी, बिल्कुल। पूजा कभी भी किसी भी स्थिति में नुकसानदायक नहीं होती। पूजा कभी भी नुकसानदायक तो नहीं होती गुरु। कभी भी पूजा नुकसानदायक हो ही नहीं सकता। आप जो मांगते हैं ईश्वर जरूर देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता हैं। ईश्वर हमारे जी माता पिता है, माता पिता है। हाँ, परम। जब हम लोग कहते हैं कि माता परम पिता परमेश्वर, जगत जननी माता, तो और सभी ईश्वर क्या तो पुरुष रूप में है, तो परम परमेश्वर के प्रतिरूप हो गए, परम पिता के प्रतिरूप हो गए। अगर कोई भगवान अगर देवी से है, स्त्री है, तो समझिए जगत जननी हो गई, तो वो तो माता पिता को ही है ना जी। जी गुरु। तो पूजा किया जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत समस्याएं नहीं है। जी। चाहे कि कोई भी महिलाएं हो, कोई भी पुरुष हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है, हवन कर सकता है अपने कुलाचार के अनुसार। पूजा पाठ में ढेर सारी कुलाचार वाली विधि व्यवस्था होती है, होता है कि नहीं होता है? जी गुरु। कुलाचार होता है, अपने कुलाचार के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकती है। अब वह पूजा किस प्रकार से करे? क्या हनुमान जी से, अब जैसे कि रक्त के भी कारक हैं, गर्भवती महिलाओं को रक्त की ज्यादा आवश्यकता होती है कि नया खून बने, बच्चे का पालन पोषण। शरीर में ताकत भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, तो उनके मंगल किस प्रकार के हैं यह देखना है। अगर ये पीढ़ी उनके कुंडली में अगर या उनके मंगल देव कमजोर हैं तो क्या होगा? मंगल देव वैसे भी गर्भ की स्थिति 9 माह की होती है, प्रत्येक माह के अलग अलग ग्रहों के स्वामी होते हैं। जैसे कि पहले माह के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, दूसरे माह के स्वामी मंगल देव होते हैं। अगर मंगल उनके कमजोर हैं तो रक्त की कमी के कारण समस्याएं आएंगी, तो मंगल को बल देना होगा कि नहीं देना होगा? जी गुरु। तभी तो ताकत। तो फिर मंगल को बल देने के लिए मंगल का पूजा पाठ करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। तो जब करना होगा, तो जब हमारा काम है, तो कौन सा ऐसा नियम है, अगर हमें अपने कमजोरी की एहसास है कि हम मंगल का पूजा करना होगा या मंगल अनिष्टकारक बन रहे हैं, समस्याएं हैं, और पूरे 9 महीने तक क्या बाद में भी ब्लड की आवश्यकता शरीर में सभी को, तो
यह किस नियम में लिखा गया है कि हमें जो समस्याएं हो, अगर हमको जिन चीजों की आवश्यकता हो वह काम हमको नहीं करना है, किसी दूसरे से करवाना है। यह कहीं लिखा गया है क्या? नहीं। हम अपना कार्य अगर स्वयं करते हैं तो इसे सर्वोत्तम कहा गया है कि नहीं? कहा गया है। तो यह वाली बातें होगी। और किसी के अकारक मंगल हैं, किसी के अकारक मंगल है, यानी किसी के लिए बुरे फल देने वाले मंगल हैं, तो यह अग्नि तत्व के हैं, यह अगर पाठ भी करवाते हैं तो, और हम पूजा क्या कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हमें फल अधिक दो, ताकत दो, ये करो, वो करो, तो वह तो फिर अधिक ताकत और अकारक हैं और अधिक फल मांग रहे हैं, तो अकारक वाली ही बातें अधिक कर देंगे ना। फिर गर्भपात होने की संभावनाएं बनी या नहीं बनी? बनेगी जी बिल्कुल। अगर मंगल आपके अकारक हैं तो आप अपने गुरुजनों से पूछें। हाँ, महिलाएं पूजा करना है, ठीक है, करें। वह पूजा किस प्रकार से करें? अपनी गलतियों को, अपने ग्रह जो अकारक बने हुए हैं तो उनके शांति के लिए कि मंगल देव ऐसी स्थिति है, हमारी सभी त्रुटियों को माफ करें, हमारी समस्याओं को समाप्त करें, आपका शुभ फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए मैं हवन कर रहा हूँ या पाठ का श्रवण कर रहा हूं। तो ऐसे करने से शुभ फल प्राप्ति हेतु अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ यह जो है, ये जो समस्याएं आने वाली है, क्षमा याचना करते हुए हम इनसे मदद मांगते हैं, तो यह गर्भपात में होने वाली समस्याओं में कमी आने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है? गुरु जी। तो पूजा पाठ कैसे किया जाए, यह ज्ञान लेने की विषय वस्तु है। जिसको करना है वह अपने गुरुजनों से, अपने आदरणीय जनों से या किसी ज्योतिषी से पूछें कि क्या हम सुंदरकांड का पाठ करें या नहीं करें। पाठ करना चाहते हैं, किस विधि से करें, कैसे करें, क्या मांगते हुए करें, हम करना चाहते हैं। जब मान लिया जाए कोई अकारक ग्रह है, अब पूजा करने से अगर उसकी अकारक वाली जो गुण है और वृद्धि अगर हो तो कोई व्यक्ति उस ग्रह का या ईश्वर का कोई पूजा करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो उसके पूजा शांति स्वरूप किया जाए, शांति प्रदान हेतु किया जाए। अगर कमजोर है मंगल तो बलवर्धन हेतु किया जाए। अब किसी व्यक्ति के कुंडली में या किसी व्यक्ति के लिए मंगल अकारक है और सीधे अपने कुछ सोचे समझे बगैर या कायदा जाने बगैर सीधे वह हवन कर रहा है कि हे मंगल देव आपकी ताकत और बढ़े, आपकी ताकत नहीं, आपका फल हमें अधिक प्राप्त हो, हमारे शरीर में और ताकत आए और ऊर्जा उत्साह आए। अगर मंगल देव अकारक है, उनके कुंडली में 5वें भाव से संबंध बना रहे हैं और आप मंगल से ऊर्जा मांग रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ आप लोग भी बोले। नुकसान होगा, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो किस कायदे से हम लोग पूजा करें हनुमान जी की, यह भी एक चर्चा का विषय है और ज्ञानी जन से, क्योंकि मुहूर्त का शोधन करना आसान नहीं है एवं पूजा पाठ करना भी आसान नहीं है। सभी पूजा पाठ अच्छे होते हैं, तो हम लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग पूजा पाठ क्या बोले, किस प्रकार से बोले, खूब सोच समझ कर बोले और समझने का प्रयास करें। आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, मान लीजिए जिसका कुंडली नहीं हो उसका कैसे बताएंगे?